नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एशिया का फेमस सट्टा बाजार फलौदी सट्टा बाजार बहुत ज्यादा फेमस है, दशकों पुराना है और सबकी नजरें फलौदी सट्टा बाजार पर टिकी हुई रहती हैं, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में राजस्थान में जितने आंकड़े इसने दिए थे उतनी ही सीटें बीजेपी को आई थी। और बता दें आपको, फलौदी इसी वजह से वर्ल्ड फेमस है। फलौदी सट्टा बाजार राजस्थान का इस बार भाजपा की सीटें कम कर रहा है। छठे चरण के मतदान के बाद ये बड़ा उलटफेर है, बहुत तगड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में तो ये कह रहा है कि जितनी सीटें पिछले बार आई थी उतनी ही सीटें आ सकती है, हो सकता है कि 64 सीटें आ जाएं, लेकिन पूरे लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें साफ और सीधी तरीके से फलौदी ने 10 कम कर दी हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सीटें 3 गुना उत्तर प्रदेश में बढ़ती नजर आ रही है। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर खबर बता रही हूं, जो फलौदी सट्टा बाजार ने लिखा है, जो फलौदी ने गैस किया है। फलौदी में राजस्थान का भी अलग से यहां पर सट्टा बाजार का आकलन आया है। राजस्थान में बीजेपी को फलौदी कह रहा है कि 5 से 6 सीटों का नुकसान होने वाला है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो प्रदर्शन है, जो प्रदर्शन बीजेपी का रहेगा वो अच्छा रहेगा। और आपने देखा होगा कैसे विधानसभा चुनाव में शिवराज मामा ने कमाल किया था, और उसके बाद हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, लेकिन उन्हें बड़ी पद आने वाले समय में मिलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन हम चलिए अपनी नजरें बनाए रखेंगे फलौदी सट्टा बाजार पर। दर्शकों, हालांकि अलग बात है कि 290 सीटें भी ये दे रहा है, तो बहुमत आराम से बीजेपी क्रॉस कर रही है। ऑल ओवर बीजेपी को ये नुकसान करा रहा है फलौदी सट्टा बाजार, लेकिन 10 सीटों का नुकसान करा रहा है। लेकिन आप अगर जोड़ देंगे इसमें एनडीए का सहयोगी दलों की सीटें, तो बीजेपी आराम से बहुमत के आंकड़े पार होता नजर आ रहा है। बीजेपी की सीटें क्लियर होती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें 400, देखिए कोई भी नेता हो, कोई बोल दे 400, कोई बोल दे 300, कोई बोल दे 543 में से हम तो भैया हैं कि 100 से आराम से आंकड़ा पार करेंगे, तो ये होता नजर नहीं आ रहा है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। और एग्जिट पोल्स पर भी जनता की नजरें टिकी रहती हैं, लेकिन धड़कनें आपकी कम नहीं होती होंगी उस दिन भी। और देखिए यहां पर मैं बता दूं, एग्जिट पोल यहां पर आने शुरू हो जाएंगे, और एग्जिट पोल आने के बाद से जनता जो है, अगर जनता को लगता है कि नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, चलिए रिजल्ट्स का ही इंतजार करते हैं। तो मैं बार बार आपसे बोल रही हूं कि आपको इंतजार 4 जून का करना होगा। अगर आपने इतने लंबे समय का इंतजार किया, देखिए चुनाव आयोग ने कितना लंबा चुनाव के डेट्स रखे और पूरे महीने लिए, और इसी तरीके से चुनाव भीषण गर्मी में होता नजर आया। और चुनाव आयोग से लोगों ने सिफारिश भी की कि अगले बार से चुनाव के डेट्स ऐसे निकले कि इतनी गर्मी में ना हो। वोटिंग परसेंटेज कितनी कहीं कहीं बहुत कम रही है। और देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र में जो वोटिंग परसेंट रही, तो खैर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि हम से ज्यादा वोटर्स जो है वो बाहर निकले। अब मैं आपको बता दूं कि एक बार समाजवादी पार्टी को यहां पर नुकसान नहीं हो रहा है, हो सकता है बसपा की सीटें कम हो जाए। समाजवादी पार्टी को फलौदी ने 3 गुना ज्यादा सीटें देने की बात कही, और देखिए सबकी नजरें टिकी हुई हैं अखिलेश यादव की सीट और डिंपल यादव की सीट पर। वहां जबरदस्त फाइट है। बात करें, आपको बता दें 2019 में एनडीए को 64 सीटें मिली थी, और फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान है कि इस बार भी करीब करीब इतनी ही सीटें आएंगी भाजपा की यूपी में। इसके बाद मैं आपको बता दूं, यहां पर फलौदी का मानना है कि ऑल ओवर 290 सीटें भाजपा जीतेंगी। कुछ दिन पहले ये 300 का आंकड़ा था। आपको बता दें कि बीते 7 दिन पहले फलौदी का आंकड़ा आया था, और हमने आपको दिखाया भी, आपने विश्वास भी किया था। फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी को 300 सीटें दे रहा है। प्रशांत किशोर की बात को मैं जरूर लाना चाहूंगी। प्रशांत किशोर एक दिग्गज नेता हैं, अभिनेता बने, पहले स्ट्रैटेजिस्ट थे। और बता दें आपको, प्रशांत किशोर जो बातें कहते हैं वो सटीक होता नजर आता भी है। और जाने माने भाजपा विरोधी नेता योगेंद्र यादव का कल मैंने आपको पूरी उनकी सच्चाई बताई थी। उन्होंने बीजेपी की बात करी थी कि 260 सीटें आएंगी। ये नहीं कहा कि एनडीए को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर उनकी बात करें, उन्हीं की वाक्य को मैं दोहराऊं, तो आराम से बीजेपी प्लस एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आ रही थी। और इसी के तरीके से प्रशांत किशोर की चलिए बात करूंगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आराम से 303 सीटें पिछली बार थी उतनी ही आ सकती है, या फिर थोड़ी सी सीटें बढ़ सकती हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, देखिए बहुत स्मार्ट नेता है वो प्रशांत किशोर, कभी क्लियर बातें नहीं करेंगे। वो नहीं बोलेंगे कि 320 सीटें आएंगी, 330 आएंगी। उन्होंने बोला कि थोड़ी सीटें बढ़ सकती है, तो थोड़ी में 5 भी आता है, 10 भी आता है, 15 भी आता है, 20 भी आता है। प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की है कि भाजपा को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और हाँ, जमीनी स्तर पर लोग जो है वो मोदी से नाराज हैं, लेकिन इसको वोट में तब्दील करने में विपक्ष को बहुत टाइम लगेगा। ये साफ और सीधी बात प्रशांत किशोर ने की थी।
कहा कि अगर आप भाजपा अगर आप कहेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी है तो कुछ कुछ जगहों पर है उसको वोट में तब्दील देने में टाइम लगेगा। बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाई नहीं दे रही है। और एक जगह वो मुखर होकर बोले थे कि भाजपा से नाराजगी लोगों की बढ़ रही है, लेकिन इसको वोट में तब्दील करने में भाजपा के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको बहुत मजबूत होना होगा। कौन है भरोसेमंद? इसी वजह से अभी भाजपा को तो इस चुनाव में नुकसान नहीं होने वाला है। आने वाले लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि बीजेपी को और कड़ी तपस्या करनी पड़े उतनी सीटों पर काबिज रहने के लिए। और बता दें आपको, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सीटें यूपी में कम हो सकती हैं और बीजेपी की सीटें हर जगह कम हो रही हैं। इंडिया गठबंधन को फायदा होने वाला है, लेकिन अभी दूर दराज की बातें हैं कि पक्ष में, सरकार में विपक्षी दल आ पाएगी। अभी नहीं आएगी, अभी बहुत समय है। कुछ कुछ सीटें कम होने का मतलब ये नहीं है कि भाजपा को इस बार बहुमत आए ही नया एनडीए को मिला करके, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां भी फलौदी 290 सीटें दे रहा है, जो कि बहुमत के आंकड़े को आराम से पार करता नजर आ रहा है। बता दें आपको, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, सबसे पहले तो नाम लेना चाहूंगी यहां पर अमित शाह का। अमित शाह ने बंगाल की वोटिंग के बाद ये भविष्यवाणी की थी कि हमने पार कर दी 300 सीटें। अब देखिए, चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। बता दें आपको, शरद पवार के बाद उनका नंबर आता है। शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। और बातचीत करें तो यहाँ पर अमित शाह ने यह भविष्यवाणी कर दी है कि हमने 300 सीटों को पार कर लिया। तो खैर, तो वो तो 5वें चरण के बाद ही कह रहे थे। अब इसमें देखने वाली बात यह हो जाती है दर्शकों कि किसकी भविष्यवाणी में कितना है दम, फलौदी सट्टा बाजार या फिर अमित शाह की बातों पर, या फिर योगेंद्र यादव की, या फिर प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीतिकार हैं। बता रहे आपको, फलौदी के हिसाब से राजस्थान में 6 सीटों पर ताजा भावों ने चौंका दिया। इसमें से एक बार मैं शामिल आपको नाम बताती हूं। यहां पर कहा जा रहा है कि फलौदी के हिसाब से जितने भाव कम उतने ही जीतने के चांसेस। तो कहा जा रहा है कि फलौदी सट्टा बाजार में जिस प्रत्याशी का भाव जितना कम होता है उसके जीतने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। फलौदी सट्टा बाजार के ताजा भावों ने राजनीतिक पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि किस सीट पर कौन सी पार्टी के प्रत्याशी विजय होंगे इसकी घोषणा तो 4 जून को। देखिए, फलौदी भी लिख रहा है कि 4 जून का इंतजार करना होगा। इन सीटों पर भाजपा ने चौंका दिया। राजस्थान में यहां पर इस बार कांटे की टक्कर हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने देखा कि राजस्थान में बीजेपी जीती विधानसभा में, और इसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी को कोई सीटों का नुकसान नहीं होने वाला है। ज्यादा शानदार प्रदर्शन मध्य प्रदेश में होने वाला है। और इसी तरीके से हमने देखा था कि विधानसभा में बिल्कुल छत्तीसगढ़ के आंकड़ों ने यहां पर चकमा दे दिया विपक्ष को। तो ऐसे में देखने वाली बात यहां यह हो जाती है कि राजस्थान में जो सट्टा बाजार कह रहा है, सुन लीजिए ध्यान से, दौसा, करौली, धौलपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, ये लोकसभा सीटों पर जबरदस्त उलटफेर देखने को मिल सकता है। और यहां पर बातचीत करें तो बीजेपी प्रत्याशियों के भाव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों से काफी ज्यादा है। ऐसे में उनके यहां पर बातचीत करें तो जीतने के चांसेस कम होते नजर आ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि यहां पर भाजपा के जितने दावे किए जा रहे हैं, 400 आंकड़ा तो पार नहीं होगा, लेकिन भाजपा क्या 303 सीटें लाती है पिछली बार की तरह, या फिर जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाजपा की सीटें बढ़ सकती हैं। अब किसी की बात में अभी उतना विश्वास जनता नहीं कर रही है। जनता की नजरें केवल टिकी हुई है 4 जून के रिजल्ट्स पर। धड़कनें बढ़ गई हैं। लोकसभा की बात है, छोटी मोटे चुनाव नहीं है, ये प्रधानमंत्री बनाने वाला चुनाव है। अब क्या नरेंद्र मोदी सत्ता में लौटते हैं, इसका इंतजार तो सबको है, लेकिन आपकी जो भी राय हो जरूर रखिएगा। शुक्रिया।